जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा में 14वें अध्याय की कथा। श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में भगवान नारायण जी ने नारद जी को देवी तुलसी की कथा संपूर्ण कथा सुनाई थी। तब नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, मैंने तुलसी देवी की कथा को सुन लिया। अब मैं भगवती लक्ष्मी की कथा को सुनना चाहता हूँ। वेदाओं में श्रेष्ठ भगवान सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी देवी की पूजा किसने की? इन देवी का कैसा स्वरूप है? किस मंत्र से इनकी पूजा की जाती है? आप मुझे संपूर्ण कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान नारायण जी ने कहा, हे नारद जी सुनिए। प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल से में भगवती श्री राधिका प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्ष की कन्या हो। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा को बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान होता था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन वनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमा के प्रभाव से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के मध्यकालीन कमलों की शोभा छिप जाती थी। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूपों में हो गई। एक वर्ण तेज अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आकृति, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, वाणी, गति, मधुर स्वर, नीति और अनुनय विनय में दोनों देवियां समान थी। श्री राधा के बाएं अंग से श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और अपने दाहिने अंश में श्री राधा स्वयं ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम प्रातः पर प्रभु दिव्योग श्री राधा ने प्रथम प्रात पर श्री त्रिभुज भगवान को प्रदान करने के विचार से स्वयं को 2 रूपों में प्रकट किया। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बन रहे और वाम से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने देवी महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया, जो अपनी देवी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को माता की भांति निरंतर देखती रहती हैं। वही देवियों में महती होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी के त्रिभुज भगवान कृष्ण गोपों और गोपियों से आवृत होकर गोलोक में अत्यंत शोभा पाने लगे और चतुर्भुज भगवान विष्णु भगवती देवी महालक्ष्मी सहित बैकुंठ धाम में चले गए। यह भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक ही समान हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे संपूर्ण सौभाग्य से संपन्न होकर परम शुद्ध सत्व स्वरूपा परिपूर्ण तमा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध होकर बैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। वे स्वर्ग में इंद्र की संपत्ति स्वरूपिणी होकर स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाताल में और मृत्युलोक में राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी हुई। गृहस्थों के यहाँ गृह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। अपने कलांश से यह गृहिणी भी कहलाती हैं। वे गृहस्थों के लिए सर्वमंगल मंगला हैं। गर्व की जननी सुरभि और यज्ञ पत्नी दक्षिणा भी वही हैं। शेर सागर से के यहाँ उनकी कन्या हैं। कमलों में श्री और चंद्रमा और सूर्य में शोभा रूप से उन्हीं का निवास है। वे सूर्यमंडल का अलंकार हैं। भूषण, रतन, पल, जल, राजा, रानी, दिव्य नारी, ग्रह, संपूर्ण धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, मोतियों की मालाएं, बहुमूल्य हीरे और चंदन वृक्षों की सूर्मी शाखा, नूतन मेघ, इन सभी में भगवती श्री लक्ष्मी के ही अंश विद्यमान हैं। हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने बैकुंठ धाम में महालक्ष्मी की पूजा की।
दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्तिपूर्वक इनकी अर्चना की। तीसरी बार भगवान शिव ने इनकी आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। गंधर्व और नाग आदि ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के अवसर पर ब्रह्मा द्वारा यह पूजित हुई है। हे नारद जी, फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होने लगी। चैत्र मास में, पौष मास में और भाद्रपद मास में पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्ति पूर्वक तीनों लोकों में इनकी पूजा के महोत्सव को शुरू किया। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्रांगण में इनकी प्रतिमा का आह्वान करके उनकी पूजा को की। इसके बाद तीनों लोक में वह पूजा प्रचलित हो गई। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा बैकुंठ में विराजित हैं। उन सनातनी देवी को बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। फिर वे देवी पृथ्वी पर सिंधु कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई? उनका ध्यान, कवच और पूजन सामग्री संपूर्ण विधान क्या है? पूर्व काल में सबसे पहले उन महालक्ष्मी की स्तुति किसने की? इन सभी बातों को मेरे लिए विस्तार से कहिए। तब भगवान नारायण जी ने कहा, हे नारद जी सुनिए, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्रदेव समुदाय और मृत्युलोक सभी श्रीहीन हो गए। रूठी हुई देवी लक्ष्मी स्वर्ग आदि को का त्याग करके बड़े दुख के साथ बैकुंठ में गई और महालक्ष्मी में अपने आप को विलीन कर लिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को आगे करके सभी बैकुंठ में गए। वहां पर भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ली। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्रीहरि की आज्ञा मानकर वे इंद्र संपत्ति स्वरूपा देवी लक्ष्मी अपनी कला से समृद्ध समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया और तब उसमें माता महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने वहां उन्हें देखा और उनसे वरदान प्राप्त किया। देवता आदि वर देकर वे उन पर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन प्रसन्न वेदन देवी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पित कर दी। हे नारद जी, उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ पूरा राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवता उनकी भली भांति पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गए। तब नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञान ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दिया? देवता आदि ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्रोत से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए? हे प्रभु, किस प्रकार उन दोनों का संवाद हुआ? सारी बातें विस्तार से कहिए। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी बैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। तब रास्ते में इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की सहस्र किरणों से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रही थी। विश्व तरंग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे और उनके हाथों में चीर, दंड और कमंडल शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्ज्वल तिलक चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वेद वेदांग के स्वामी असंख्य शिष्य उनके साथ थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिए और साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर परिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राजश्री के गर्व में से गर्वित इंद्र ने जरा, मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले और मोक्ष दई उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही
रूप, गुण, तेज और अवस्था, इन सब से संपन्न होकर वह ऐरावत सहसा ही भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। हे मुनि, उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने उस दिव्य पुष्प का परित्याग करके तिरस्कार किया। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा ने कि रोष की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रोध में भरकर श्राप देते हुए कहा, रे इंद्र, राजश्री के अभिमान में परमस्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? मैंने तुम्हें यह परिजात पुष्प दिया है, तुम अपने गर्व के कारण स्वयं इसका उपयोग न कर सके, हाथी के मस्तक पर रख दिए। नियम तो यह है कि भगवान विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य, फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के समान दोष है। सौभाग्य से प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है, वह पुरुष श्री बुद्धि और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तुओं को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं भी मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है, वह भगवान विष्णु के समान ही हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थों का समूह पवित्र हो जाता है। उसकी चरण रज तो लगते ही पृथ्वी को पवित्र हो जाती है। श्रीहरि को भोग न लगाया हुआ अन्न मांस के समान अभ्य होता है। यदि कोई भक्तिहीन पुरुष भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, तो वह भी करोड़ों वंशजों का उद्धार कर सकता है। श्रीहरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भगवान विष्णु समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए, तो वह पुरुष भी अपने 7 जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है और जानबूझकर और भक्तिपूर्वक जो श्रीहरि का प्रसाद ग्रहण करता है, उसके तो अनेक जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। हे इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप परिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया है, इस अपराध के कारण लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्रीहरि के समीप चली गई है। हे भगवान, मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ। मुझे शिव और ब्रह्मा से किंचित भी भय नहीं। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता। फिर दूसरे की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या कर लेंगे? हे देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर है, उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। शिव के पुत्र का मस्तक कट जाने पर उनके पुनर्जीवन के लिए यही मस्तक अर्थात हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। मुनिवर दुर्वासा की यह वचन सुनकर देवराज इंद्र उनके चरणों में गिर गए। भय के कारण उनके मन में घबराहट हो गई। शोकातुर होकर रोते हुए वे मुनि से कहने लगे, प्रभु, आपने मुझ मतवाले को यह श्राप देकर बहुत ही उचित किया है। यदि आपने मेरी संपत्ति हर ली, तो आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश देने की कृपा करें। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान हट जाता है, इसी से उसको मुक्ति मार्ग की अर्गला कहा जाता है। इसके कारण श्रीहरि भक्तों में पद पद पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। हे ज्ञान सिंधु, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, इस समय मुझ दीन को कुछ ऐसा सर्व ज्ञान दीजिए जो मुझे भवसागर से पार कर दे। इंद्र को इस प्रकार रोता देखकर और इंद्र की बातें सुनकर ज्ञानियों के गुरु सनातन मुनि दुर्वासा जी मंद मुस्कान से हंसने लगे और अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने इंद्र को ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। फिर कुछ समय तक उन्होंने इंद्र को ज्ञान उपदेश दिया और कहने लगे कि तुम अपने पूर्व ऐश्वर्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर मुनि दुर्वासा जी इंद्र को आशीर्वाद देकर अपने घर को चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि का गुणगान सुनकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करके इंद्र को सब ज्ञान प्राप्त हो गया। तब उन्होंने घर जाकर क्या किया, मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान नारायण जी कहते हैं, नारद जी, श्री कृष्ण का गुणगान सुनकर इंद्र संसार के ऐश्वर्य भोग से विरक्त हो गए। वे दिनों दिन अपने वैराग्य भाव को बढ़ाने लगे। मुनिवर दुर्वासा के पास से घर जाकर उन्होंने अपनी अमरावतीपुरी की
दशा को देखा। वह दैत्य और असुरों से भरी होने के कारण भय से व्याकुल जान पड़ती थी। उस पुरी में कहीं तो उनके बंधु बांधव विषाद में डूबे थे और कहीं कहीं बंधु जन पुरी छोड़कर बाहर ही चले गए थे। अपनी पुरी को माता पिता पत्नी रहित आदि से रहित अत्यंत हलचल से पूर्ण और शत्रुओं से आक्रांत देखकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान होकर परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र को दिखाई पड़े। फिर देखा तो वे गंगा जी के जल में पूर्वाभिमान होकर सूर्य को अभिवादन कर रहे हैं। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू हैं। उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं। वे अत्यंत आनंदित हैं। वे परम श्रेष्ठ गांधीर संपन्न धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित, बंधु वर्ग से आदरणीय और भात समुदाय से श्रेष्ठ हैं। देव शत्रुओं के लिए अनिष्का गुरुवर बृहस्पति जी मंत्र का जाप कर रहे थे। देवराज एक प्रहर तक उन्हें देखते रहे। तत्पश्चात उन्हें ध्यान से उपड़त देखकर उन्हें प्रणाम किया। वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर ऊंचे ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर उन्होंने दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध में सारी बातें बृहस्पति जी को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी कहने लगे, हे इंद्र, सब कुछ सुन चुका हूँ मैं। तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। दक्ष पुरुष विपत्ति के अवसर पर भी कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि विपत्ति और संपत्ति स्वप्न स्वरूपनी है। इसे नश्वर कहा जाता है। संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व कर्म में किए हुए कर्मों का फल है। जीव स्वयं ही दोनों का निर्माता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही शाश्वत नियम होता है। चक्र की भांति सदा घूमता रहता है। फिर इसे विषय में चिंता की क्या बात है। शुभ हो अथवा अशुभ, जिस किसी प्रकार के अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करते हैं। शतकोटि कल्प क्यों न बीत जाएं, किंतु बिना भोगे हुए कर्म का अंत नहीं होता। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। करोड़ों जन्मों के किए पाप प्राणी के पीछे ही लगे रहते हैं। हे पुरंदर छाया की भांति वे बिना भोगे अलग नहीं होते। काल, देश, पात्र के भेद से कर्मों में न्यूनता या अधिकता हुआ करती है। जिस प्रकार कुशल कुंभकार दंड, चक्र, शाब और भ्रमण के द्वारा मिट्टी के सुंदर घट का निर्माण करता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र के प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन्हीं भगवान नारायण की तुम उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षकों के भी रक्षक, सृष्टा के सृष्टा और संहार के संहार करता है। कालों के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। हे नारद जी, इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को अपने हृदय से लगा लिया और शुभ आशीर्वाद देकर वे पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। उसके बाद भगवान श्रीहरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पर पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति देव सहित सभी देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कहा। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्होंने देवराज से कहा, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है। मेरे पर पौत्र हो, बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे माता पिता हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे। जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप माता एवं मातुल्य जितेंद्रिय हो, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए। यदि पिता, माता, मह और गुरु यह तीनों दोषी हों, तो उन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्रीहरि का दोषी
द्रोही बन जाता है। यह बात निश्चित है, भगवान श्रीहरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म, महाविराट और तुम सब लोग, यह सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्मल रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्रीहरि के चरण कमल की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्य के कारण मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ, परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पा जाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं के प्रधान माना जाता है। उसी की सबसे पहले पूजा होती है। हाय देव ने तुम्हें ठग लिया। वास्तव में देव बड़ा प्रबल होता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग कर देने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई हैं। अब तुम मेरे साथ और गुरु बृहस्पति के साथ बैकुंठ में चलो और मैं वर देता हूँ। अतः तुम महालक्ष्मी कांत भगवान श्रीहरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य ही प्राप्त करोगे। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय हो। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रमन सरकार की जय हो। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।